हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीरीज होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप करंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं, जिसका मुख्य अगर आधार की बात की जाए कि उसका आधार क्या होता है, चाहे आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हों या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध याद करना चाहते हों, लेकिन अगर जब तक आपको उन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को याद करेंगे लेकिन अगर उनका आधार पता नहीं होगा तो वो आपको समझने में क्या होगी, समस्या होगी। तो जब तैयारी शुरू की जाती है, तैयारी शुरुआत करने के चरण में सबसे पहले जो करना होता है वो क्या होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं करना होता है। उदाहरण के लिए मैं कुछ कार्य, जैसे कि वर्तमान समय में कोई भी घटना चर्चित है, जैसे उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं, इसरो लेते हैं, और इसरो द्वारा क्या किया जाता है, कोई मिशन प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस समय पर आपको क्या उस मिशन के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी होगी। अगर आपको यह पता नहीं होगा कि इसरो क्या कार्य करने वाली संस्था है, कहाँ स्थित है, क्या काम करती, किस उद्देश्य से बनाई गई है, तो इन बातों को, अगर करंट अफेयर की बातों को बेहतर तरीके से समझना है तो ये ज़रूरी होता है कि उसकी जो है आधारभूत अवसंरचना समझ होनी चाहिए। और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का जो प्रारंभिक चरण होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं तैयार करना। तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं, और इन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम सारी संस्थाएं हैं उनमें से हम एक एक करके प्रतिदिन एक संस्था के बारे में देखेंगे। और आज हम जिस संस्था की बात करने वाले हैं वो संस्था है इसरो। और इसरो ये क्या है, ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और क्या है पूरी इसकी स्थापना की कहानी। आज इसरो देखें तो अंतरिक्ष दुनिया के क्षेत्र में भारत जो है विश्व के गिने चुने देशों में एक है आपका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था भारत के पास में कि जब उसे कोई सहयोग करने वाला नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत का, अगर आपको पढ़ा हो, देखा हो, याद हो, जो प्रथम उपग्रह था, जो भारत का प्रथम उपग्रह था, उसे ऐसा कहते हैं कि साइकिल से रख कर के ले जाया गया था। तो एक ऐसी स्थिति, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पास में कोई विशेष अवसंरचना भी नहीं थी। परंतु आज देखें तो भारत ब्रिटेन के उपग्रह, सिंगापुर के उपग्रह और कई विकसित जर्मनी जैसे देशों के क्या कर रहा है, उपग्रह लॉन्च कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी संस्था बनने की पूरी स्टोरी क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या इसका उद्देश्य था, कौन थे ऐसे भारत के महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के इस महत्व को समझा और तकनीकी दुनिया में आने के लिए क्या है 1947 में ही इस बात को समझ गए थे। इन सभी बातों का बारी बारी से जो है अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, और वो संस्था का नाम हमारी क्या है, इसरो है। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक आग्रह है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइन ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं, इसरो की बात करें तो इसरो जो है भारत की क्या है, एक अंतरिक्ष एजेंसी है। तो भारत की क्या है, अंतरिक्ष है, भारत की ये अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि एक प्रकार की संस्था है। अब इसके पहले आपको अगर ये शब्द नहीं पता है कि अंतरिक्ष क्या होता है तो चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि इस जैसे मतलब ये क्या है आपकी, यहाँ से मान लीजिए ये क्या पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की एक निश्चित सीमा के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल मिलेगा, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल मिलेगा, इसी प्रकार से आवरण मिलते जाएंगे। और अंततः ये क्या है आपका, लगभग एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, अंतरिक्ष कह देते हैं। तो अंतरिक्ष में यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है, जीवन है या नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई पक्षी रहता है, यहाँ पर कोई क्या है, गैस है, क्या यहाँ पर जल मौजूद है। जैसे कि हम देखेंगे तो ये जैसे क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य होता है, सूर्य के बाद बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, ऐसे जो क्या है सभी ग्रह बारी बारी से होते हैं। तो जो अन्य ग्रहों पर अध्ययन करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर तो पृथ्वी में तो मानव रहते हैं, कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, कहाँ पर मीथेन है, कहाँ पर क्या है, इन सभी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए
एक क्या है, भारत में एजेंसी काम करती है, उसी एजेंसी को क्या कहा जाता है, इसरो कहा जाता है। आई होप मैं इस बात को समझा पाया होगा कि ये अंतरिक्ष शब्द जो है अंतरिक्ष संबंधित क्या होता है। इन्हीं सभी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भारत में एक एजेंसी, जिसे क्या कहते हैं, इसरो कहते हैं। तो ये इसरो जो है आपको पता चला। तो ये क्या है कि ये आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की, तो ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की ये आपकी क्या है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी प्रकार से हर देश की अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी होती है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, नासा है। चीन की जो है सीएनएस है, सीएनएस है। जापान की अगर बात करें तो जाक्सा जो है जापान की है। रूस की बात करें रोसकॉस्मस है। और जो यूरोपियन यूनियन, ऐसे सभी देशों की क्या है, अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इसरो है। इसरो का कोई ना कोई तो फुल फॉर्म भी होगा। तो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्या है पूरा नाम। अगर हिंदी में बात करें इसे क्या कहेंगे, भारतीय अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका क्या है पूरा नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसका पूरा नाम है। चलिए देखते हैं, अगली बात देखते हैं कि इसरो के बारे में। इसकी स्थापना के संदर्भ में बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, जैसे ही भारत को क्या हुआ, थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे ही भारत को क्या मिली, 1947 में आज़ादी मिली। उस टाइम पर कई देश जो है अपना अपना क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे। लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो कि इस विकास की दुनिया को समझ रहे थे कि अगर भारत को भी आगामी भविष्य में अपना दबदबा बनाना है तो इसके पास में भी क्या होनी चाहिए, अंतरिक्ष को विकसित करने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, उपग्रह संचार इत्यादि सुविधाओं की जानकारी के लिए क्या होनी चाहिए, एक एजेंसी होना चाहिए। और आज जो हम क्या कर पा रहे हैं, ये संचार कर पा रहे हैं, हमारे पास भी क्या है, जीपीएस है, हम भी ट्रैकिंग कर पा रहे हैं, हम भी अपनी जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो ये इन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। और उसी जलवायु परिवर्तन के अनुसार कृषि, मृदा संसाधन इत्यादि का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ये इसमें जो है इसरो का ही मुख्य योगदान है। और इन सबको समझने के लिए जो है शुरुआत में ही भारत के वैज्ञानिक समझ चुके थे। और इसीलिए 1947 में आज़ादी के बाद ही तुरंत प्रयास करना प्रारंभ कर दिया गया। ऐसे ही जब आज़ादी मिली तो भारत के प्रधानमंत्री, जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। और नेहरू जी के ऐसे ही एक मित्र थे जिनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो क्या थे, उनके मित्र थे। अम्बालाल विक्रम साराभाई जो क्या थे, उनके मित्र थे। तो इन्होंने जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने क्या कहा कि अपने मित्र जो विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारत में अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदारी पूरी की पूरी क्या कर दी, सौंप दी। और इनके द्वारा ही क्या की जाती है, इनके द्वारा ही क्या की गई कि जो कौन थे, विक्रम साराभाई थे, विक्रम साराभाई थे। जब इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत में क्या करना है, अंतरिक्ष संबंधी विकास करना है, तो इन्होंने एक समिति का निर्माण किया। और उस समिति का नाम क्या था, इनकॉस उस समिति का नाम था। अभी भारत में जो है इसरो नाम की संस्था की स्थापना नहीं की गई है। अभी एकमात्र समिति काम कर रही है और उस समिति का नाम क्या है, इनकॉस जो है उस समिति का नाम है। अब ये क्या है, एक बहुसदस्यीय समिति है, इसमें लगभग 12 से 15 लोग सदस्य हैं। और भारत में क्या करना है अंतरिक्ष के संबंध में, उसका क्या करते हैं, ये विकास के संबंध में मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं। कालांतर में क्या हुआ, जब भारत में संस्था निर्माण की बात आई तो इस समिति को, जो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इनकोस समिति थी हमारे पास, इनकोस जो क्या थी, समिति थी। इसी समिति को हमने कब, 15 अगस्त, इसी समिति को 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में क्या कर दिया, एक संस्था के रूप में तब्दील कर दिया, जिस संस्था का नाम क्या था, इसरो इस संस्था का नाम था।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसरो का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो भारत में जो पहले इनकॉसपार नाम की संस्था हुआ करती थी और इसके अध्यक्ष कौन थे इनकॉसपार समिति के, इसके अध्यक्ष भी विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। अब क्या कर दी गई, उनके द्वारा एक संस्था बना दी गई और इस संस्था का नाम क्या है, इसरो है। तो इस प्रकार से क्या हुई, इसरो की स्थापना हुई। परीक्षा में आपसे यही पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात पूछी जा सकती है कि किस समिति के, मतलब वो कौन सी समिति थी जो पहले इसके स्थान पर कार्य करती थी, वो समिति का नाम क्या था, इनकॉसपार समिति का नाम था। अंतरिक्ष संबंधी कार्य करने के लिए ये पहले कार्य करती थी और इसी समिति को तोड़ करके क्या बना दिया गया, इसरो की स्थापना कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य के रूप में हमने देखा है अभी तक क्या है, जो चर्चा करते रहे यही इसका उद्देश्य है कि ये जो संस्था बन रही है इसका उद्देश्य क्या है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंडों खगोलीय पिंडों का अध्ययन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना तथा अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। मैंने जो शुरुआत में बताया था कि एक से अधिक ग्रह हैं, उन ग्रहों के बारे में रिसर्च करना, अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूरी करने के लिए इसरो क्या करेगा, समय समय पर अपने उपग्रह लॉन्च करेगा। अभी आपने देखा था जैसे चंद्रयान-1 लॉन्च किया था पहले हमने, इसके बाद चंद्रयान-2 लॉन्च किया, उसके बाद क्या किया, चंद्रयान-3 लॉन्च किया। अब हमने आदित्य L1 लॉन्च किया हुआ है, अभी गगनयान लॉन्च करना है। ये भी हम मिशनों के बारे में भी देखेंगे, कौन से मिशन कब लॉन्च किए गए हैं और ये हमें किस लिए लॉन्च किए हुए हैं, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए। चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि इसकी हमने देखी स्थापना देखी, और स्थापना के बाद हमने क्या देख लिया, इसका उद्देश्य देख लिया। और अब इसका मुख्यालय देखेंगे। तो इसके मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पर पड़ता है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। इसका मुख्यालय हो गया। 1969 में क्या हो गई, इसकी स्थापना हो गई। और उद्देश्य हो गया इसका क्या करना, अंतरिक्ष पिंडों का, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना और उनके बारे में अनुसंधान करना। ये क्या है, इसका उद्देश्य। चलिए देखते हैं अगली बात इसमें क्या है। अगली बात है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, कि जो इसरो नाम की संस्था है, हर एक व्यक्ति का, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई सरकार हो, उनका क्या होता, अपना अपना ध्येय वाक्य होता है। इसी प्रकार से इसका भी क्या है, ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य क्या है, इसके ध्येय वाक्य की अगर बात करेंगे तो इसका ध्येय वाक्य है कि मानव सेवा में या मानव सेवा में समर्पित अंतरिक्ष मानव सेवा में समर्पित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसका क्या है, ये ध्येय वाक्य है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मानव के कल्याण में समर्पित भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। इस उद्देश्य से, इस ध्येय से हमने क्या किया था कि जो भी हम करेंगे, चाहे इसरो चंद्रयान लॉन्च करे या फिर सूर्य के लिए आदित्य L1 लॉन्च किए, तो ये सभी क्या होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यही इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। अगली बात करते हैं कि इसके जो मतलब प्रमुख होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हमने प्रथम अध्यक्ष की बात की कि विक्रम साराभाई क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई जो हैं इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हैं आपके एस सोमनाथ, जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के।
अब देखें अगर इसरो की उपलब्धियां क्या हैं। उपलब्धियां यानी कि इसने कौन कौन से ऐसे मिशन लॉन्च किए हैं, ऐसे कौन कौन से कारनामे जो है इसरो के नाम पर आज देखें बहुत सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जो है विश्व में सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाली संस्थाओं में से एक हो चुकी है। तो इसके देखते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे टारगेट है, कौन कौन से इसने जो है मिशन अपने सक्सेसफुल किए हैं। तो अगर आपसे बात की जाए कि इसका पहले नंबर का सबसे जो पहला मिशन था इसका कौन था, तो ध्यान रखिएगा इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला मिशन कौन था, आर्यभट्ट था। ध्यान रखिएगा ये हमने कब भेजा था, ये आपका जो है 1972 में भेजा हुआ था। कब भेजा था, 1972 में इसे भेजा था। और ध्यान रखिएगा हम इसे भारत की धरती से नहीं भेज पाए थे क्योंकि इसे जो क्या है, इसे भेजने के लिए भारत में संस्था तो थी लेकिन लॉन्च करने के लिए क्या था, लॉन्चिंग स्टेशन भारत के पास में नहीं था। इसलिए हमने इसे कहाँ से भेजा था, रूस के सहयोग से भेजा था इसे। और जो उसका नाम था भाई रूस के जो सहयोग से भेजा था। क्या नाम था, वोस्तोक प्रथम नाम था उसका। जो जिसके ऊपर मतलब वाहन जो होता था जिसके ऊपर धर कर इसे लॉन्च किया जाता है उसका नाम क्या था, वोस्तोक था। और जो भारत का प्रथम उपग्रह था वो कौन था, आर्यभट्ट था। और कहाँ से लॉन्च किया था हमने इसे, रूस से लॉन्च किया था। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो भारत के तात्कालिक इससे संबंधित प्रमुख अध्यक्ष थे, भारत में जो है इसे साइकिल में रख करके जो है इसे ले जाया गया था और जो फिर बाद में प्लेन में इसे रखा गया था और रूस पहुंचकर इसे लॉन्च किया गया था। तो साइकिल से शुरुआत होने वाली इसरो आज के दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में से एक बन चुकी है। तो भारत का पहला मिशन कौन सा है, ये आपका इसरो है। लेकिन दूसरा प्रश्न एक यहीं से पूछा जाता है आपका कि भारत की धरती से लॉन्च किया गया पहला मिशन कौन सा है। तो अगर रोहिणी प्रथम की बात की जाए, रोहिणी प्रथम रोहिणी प्रथम जो है ये क्या था, भारत का एक उपग्रह है। और ध्यान रखिएगा ये कैसा उपग्रह है, भारतीय धरती से लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह है। भारतीय भारत भूमि से लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह कौन सा है आपका, रोहिणी प्रथम जो है भारत की धरती से लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह। अगर अगली बात करूँ मैं तीसरे नंबर में, कुछ बहुत हैं अभी तक जो बता दें कि ये नहीं, कम से कम बहुत सारे उपग्रह 60 से 70 उपग्रह भेज चुके हैं अलग अलग प्रकार के और ज़्यादा तक भेज चुके हैं। लेकिन इन सभी को क्या याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य हम देख रहे हैं। जैसे एक देखेंगे तो हमने क्या किया था कि 2008 में चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया था। क्या किया था, चंद्रयान प्रथम जो है 2008 में इसरो द्वारा भेजा गया था। और इसरो जो है दुनिया में एक ऐसा देश बन गया था जिसने चंद्रमा में क्या है उपग्रह भेजा है। ऐसे गिने चुने 4-5 देशों में से इसरो का नाम आने लगा था। अगर चौथे नंबर की बात करूं कि अगला मिशन और कौन सा है इसरो का जो याद रखना चाहिए कम से कम, वो है आपका 2013 में जो है मिशन मंगलयान भेजा गया था, मंगलयान। और मंगलयान की कक्षा में पहले प्रयास में पहुंचने वाला एकमात्र देश कौन सा है, ये भारत देश है। 2013 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जो है अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था मंगलयान। इसमें मंगल उपग्रह पर अपना जो है उपग्रह भेजा गया था, मंगल ग्रह पर अपना उपग्रह भेजा गया था मंगल पर अनुसंधान करने के लिए। और ये कब भेजा गया था, 2013 में भेजा गया था। ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया था जो कि पहली ही बार में सफल हुआ। हालांकि इसके पहले कई देश जा चुके थे लेकिन 2 से 3 बार में ये गए हुए थे। पहली बार में सफल होने वाला भारत पहला देश बन गया था। अगली बात करें अगर 5वें नंबर के महत्वपूर्ण मिशन की, तो वो है आपका चंद्रयान 2। और चंद्रयान 2 जो है ये हमने कब भेजा हुआ था, 2019 में ये भेजा हुआ था। और हालांकि ये पूर्ण रूप से क्या सक्सेस नहीं रहा था। इसके जो एक क्या था, इसमें विक्रम था, विक्रम। और इसमें क्या था, एक प्रज्ञान। तो जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसके रोवर का नाम क्या था, उसके रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। और जो उसके लैंडर का नाम क्या था, ये आपका विक्रम जो है उसके लैंडर का नाम था। ये 2019 में भेजा गया था। इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन था, चंद्रमा में भेजा गया था। हालांकि पूर्णतः सफल नहीं रहा लेकिन आज भी ये कार्यरत है आंशिक रूप से। अगर 6वें नंबर की बात करेंगे तो 6वें नंबर में देखेंगे और अगर कोई महत्वपूर्ण मिशनों में से तो एक भारत का ऐसा ही महत्वपूर्ण मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान 3। तो हमने चंद्रयान 3 भी क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, अभी हम जानते हैं कि ये 2023 में ही लॉन्च किया गया है। कब किया गया है, ये
2023 में लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को 14 जुलाई को इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगर लॉन्च की बात करें, इसे लॉन्च कब किया गया था, तो 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। और ये कब पहुंच गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर पहुंचने की बात करें तो ये आपका 23 अगस्त को क्या हुआ था, लैंड कब हुआ था वहाँ पर, लैंड कब हुआ था, तो ये 23 अगस्त को वहाँ पर क्या है, ये पहुँच चुका था। 23 अगस्त को वहाँ लैंड हो गया था। और जिस स्थान पर ये क्या हुआ था, लैंड हुआ था, उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, शिव शक्ति कहा जाता है, शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और 23 अगस्त को हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, क्योंकि 23 अगस्त को ही क्या है, चंद्रयान 3 पहुंचा हुआ है। इसमें एक विशेष बात है कि चंद्रयान जो 3 है, ये चंद्रयान 3 है, भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र विश्व का देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हुआ है। अगली बात करें, अगली अगर बात करें तो 7 नंबर का एक महत्वपूर्ण मिशन है, एक 7 नंबर का महत्वपूर्ण मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। तो आदित्य L1 आदित्य L1 भी अभी हाल ही में, मतलब कि 2023 में ही 2 सितंबर इसे 2 सितंबर जो है 2023 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। जिस वाहन से लॉन्च किया गया था उस वाहन का नाम था PSLV-C57 से इसे लॉन्च किया गया था। PSLV-C57 से लॉन्च किया गया था। ये क्या था, सूर्य के लिए ये मिशन था, सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आदित्य L1। और 8वें नंबर की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन है इसरो का जो अभी गया नहीं है, जाने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, और ये कब का है, ये है आपका, इसका नाम है गगनयान, गगनयान। और ये जो है भारत का प्रथम मानव मिशन होगा। क्या होगा ये, भारत का प्रथम मानव मिशन, भारत का प्रथम मानव मिशन होगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और साथ में इसमें एक रोबोट भी जाएगा। और उस रोबोट का नाम क्या है, उस रोबोट का नाम है व्योममित्रा। व्योममित्रा नाम की इसमें महिला रोबोट भी जाएगी जो अंतरिक्ष यात्रियों क्या करेगी, सहयोग करेगी। तो ये क्या हो गए, इसरो के महत्वपूर्ण मिशन हो गए। अगर अगली बात देखते हैं इसमें क्या है, उपलब्धियां हो गई, प्रथम अध्यक्ष हो गए, वर्तमान अध्यक्ष, ध्येय वाक्य हो गया, मुख्यालय हो गया, उद्देश्य हो गया, स्थापना की कहानी हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, पूरा का पूरा इसरो के बारे में एक हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। आप इसमें परीक्षा में अगर बात करें वनडे एग्ज़ाम में तो मुख्यतः यही प्रश्न आता है। तो कौन कौन से प्रश्न आते हैं वनडे एग्ज़ाम में, तो वनडे एग्ज़ाम में ध्यान रखना, इसमें जो है एक स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, और इसके पहले कौन सी समिति थी जो इसके रूप में कार्य करती थी उसका नाम पूछा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाएंगे। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका जो है ध्येय वाक्य पूछा जाता है कि ध्येय वाक्य क्या है, किस ध्येय से ये कार्य करता है। तो आपने बताया था कि अंतरिक्ष सेवा में जो है मानव सेवा में समर्पित भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इसे बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं कि आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है। इसकी अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो ए नंबर में है आपका चंद्रयान 1, बी नंबर में ऑप्शन है आपका रोहिणी, बी ऑप्शन है आपका रोहिणी, और सी ऑप्शन है आर्यभट्ट, और डी ऑप्शन है आपका गगनयान।
तो ये आपको बताना है कि भारत का इनमें से कौन सा जो है पहला अंतरिक्ष उपग्रह था। इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार की समस्या होने पर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।